अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स किए थे। आज इंशाल्लाह जो पार्ट्स रहते हैं उसको कंप्लीट करके हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर जाएंगे। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट रहता है, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 12 दोनों पार्ट्स आज करेंगे और फिर 4 का रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उनके हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपके पास बेटा है जी क्वेश्चन नंबर, पहले तो मुझे बताएं कल की क्लास के अंदर किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लें। कल की क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लें, फिर हम आज आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे 2 पार्ट्स रहते हैं, उनको करेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू कर देंगे। जी कल की क्लास के अंदर किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बताएं बेटा। चलें जी फिर स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है। मैंने कल वार्न किया था कोई बच्चा यहाँ पे सलाम नहीं करेगा बेटा, आप फिर वही हरकत कर रहे हैं। कोई बच्चा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा, जब पूछा जा रहा है बस वही बताएंगे आप। तो आपके पास भी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हम 12 शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कल मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट तीनों पार्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो आपके पास बेटा जी क्वेश्चन है tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। आपके पास आ गया जी tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब अगर आप डायरेक्ट यहां पे थीटा 0 पुट करते हो तो साइन 0 तो 0 होता है, नीचे 0 आ जाएगा। हमने जो नीचे 0 आ रहा है उसको खत्म करना है हर हाल में। उसको खत्म करने के लिए हम अपनी अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो यहां पे आपके पास साइन ओवर कोस आ रहा है, तो बच्चों क्यों ऐसा ना करें कि हम यहां पे tan को पुट कर लेते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा। आप सारे बच्चों को पता है tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब हम नोमिनेटर के अंदर लेंगे जी एलसीएम। नोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास बेटा आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, नोमिनेटर में एलसीएम लें कोस थीटा और साइन थीटा माइनस आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ये चीज आ गई होल डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया है साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आपके पास है जी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय आपके पास कोस नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में आपके पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसके बाद बेटा नोमिनेटर से साइन कॉमन ले लें। नोमिनेटर से साइन कॉमन लिया तो आपके पास आएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और साइन क्यूब थीटा। ये साइन क्यूब से कैंसिल होगा, आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अब आपके पास आ गया है। और साइन स्क्वायर थीटा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर ले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और अपने गिवन क्वेश्चन में पुट कर ले लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास था जी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने पुट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देन बेटा क्या होगा आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 आ गया
1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा आपके पास आ गया। ओके, तो आपको पता है ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। आप इसको यूं लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये 1 माइनस से कैंसल, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब आप लिमिट पुट कर दें, साइन की वजह से नीचे 0 आ रहा था, साइन हो गया एलिमिनेट। लिमिट पुट करें, आपके पास आएगा 1 ओवर थीटा की जगह 0 1 प्लस कोस 0 आएगा जी। 1 ओवर कोस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 ओवर 1 इंटू 2 1 ओवर 2 आपके पास बेटा जी आ गया आंसर। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं जी। आपके पास क्या था, tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। हमने tan को पुट किया, साइन ओवर कोस माइनस साइन ओवर 1 आ गया डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट हमने लिया इसका एलसीएम, नीचे कोस था तो कोस आ गया, ऊपर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा आ गया डिवाइडेड बाय साइन क्यूब। कोस थीटा नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नोमिनेटर से साइन कॉमन लिया और उस साइन को इस साइन क्यूब से कैंसिल किया तो आपके पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को पुट किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लिया, ए माइनस बी नोमिनेटर से कैंसिल हो गया। उसके बाद जब लिमिट पुट की तो आपके पास आंसर 1/2 आ गया। जल्दी से बताओ बच्चों, आपको क्लियर है? दोनों ही बोर्ड के बच्चे बताएं, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी और मेरे पास जो बच्चे हैं जी पंजाब बोर्ड के, दोनों बच्चे बताएं क्लियर है। और जो बच्चे मुझे YouTube पे सुन रहे हैं बेटा, उनसे मैं कहूंगा बेटा campus.pk पे आए, यहाँ पे लेक्चर सुने। यहाँ पे आपको फायदे ये होंगे कि आपके जो कंफ्यूजन जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लेंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। टीचर्स के साथ आप 1-on-1 मैसेंजर के ऊपर बात भी कर सकते हो। तो इसलिए जो YouTube पे स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनका मैं वेलकम करूंगा कैंपस के ऊपर, कैंपस पे आए और यहाँ पे अपने लेक्चर्स को सुने। ओके, चलें जी बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है? तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी इसका पार्ट नंबर 4। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही पार्ट रहता है, उसका नाम है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है आपके पास। ओके, तो कॉन्सेप्चुअली इसको आपने समझना है। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। हसन कह रहा है सर लिमिट से बता दे। तो बेटा हमने लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, कोस 0 1 प्लस कोस 0। कोस 0 होता है आपके पास 1, यहां भी 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 आपके पास 2, 1/2 आंसर आ गया आपके पास। ओके, चलें जी बेटा, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने गौर से सुनना है जी। साइन x ओवर पाई माइनस x, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई। क्या जी आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए आप बेटा पुट कर लें, पुट t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। हमने लेट कर ले या पुट कर लें, लेट कर लें जी। लेट सपोज कर लें ये जो पाई माइनस एक्स है वो आपके पास t के इक्वल है। अगर पाई माइनस एक्स t के इक्वल है तो आपके पास लिमिट क्या है? लिमिट आपके पास है, देन लिमिट आपके पास है x अप्रोचेस टू पाई। जब x अप्रोचेस टू पाई को पहुंचता है तो t क्या होगा बेटा? देखो t इज इक्वल टू पाई माइनस पाई, t भी आपके पास 0 को अप्रोच कर जाएगा। जब x पाई को अप्रोच करता है, हमने यहां पे लेट कर लिया t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई।
जब x पाई को अप्रोच करता है तो t आपके पास क्या करेगा, 0 को अप्रोच, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू क्या है, पाई, पाई माइनस पाई आएगा तो 0 आ जाएगा, t भी आपके पास 0 को अप्रोच कर जाएगा। ओके, t आपके पास बेटा 0 को अप्रोच कर गया। उसके बाद देखें आपके पास क्या है, आपने लेट किया था t इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, तो हम यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x को इस तरफ ले आए, t को इस तरफ ले जाए, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस टी आ जाएगी आपके पास वैल्यू। इधर नेगेटिव, इधर आगे पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और t हमारे पास क्या आ गया है, अप्रोचेस टू 0। अब जरा लिमिट चेंज करें, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 आपके पास आ जाएगा, साइन x की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई माइनस टी, और हमने टी पाई माइनस एक्स को लेट किया हुआ है टी के इक्वल। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूं बन गया, हमारे पास हमने ये पुटिंग की t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो यहां से x की वैल्यू ये आ गई, और लिमिट अब आपके पास x अप्रोचेस टू पाई थी, जब यहां पे पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो t भी 0 को अप्रोच कर जाएगा, t भी 0 को अप्रोच कर गया, x की वैल्यू पुट कर दी पाई माइनस टी, और पाई माइनस टी हमने कहा t है तो नीचे t आ गया। ओके, उसके बाद देखो बेटा आपके पास पाई क्या होता है, लिमिट t अप्रोचेस 0, पाई आपके पास होता है 180 माइनस टी ओवर टी, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, साइन 180 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 90 माइनस टी ओवर टी, 180 आपके पास क्या होता है, 90 का 2 से मल्टीपल कर दें। तो यहां पे बेटा हमारा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, 10.1 के अंदर अलाइड एंगल्स, आपके पास 90 का इवन मल्टीपल होता था तो को रेशो चेंज नहीं होती थी, अगर ऑड मल्टीपल होता था तो को रेशो चेंज होती थी। यहां पे इवन मल्टीपल है, को रेशो चेंज हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा जी साइन टी और लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 ओवर टी, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया, इक्वल्स टू होता है 1। इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, सबको क्लियर है, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर इशू तो नहीं है? जल्दी से बेटा मुझे कमेंट्स में बता दें, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी और पंजाब बोर्ड के बच्चे भी, दोनों बच्चों को क्लियर है। यहां पे हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया है जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इवन मल्टीपल हो तो को रेशो चेंज नहीं होती, साइन साइन रहता है, अगर आपके पास इवन मल्टीपल ना हो तो आपके पास ऑड मल्टीपल होता है, को रेशो चेंज होती है। हाँ जी बेटा, कामरान कह रहा सर पाई माइनस पाई 0 रिपीट कर दें। देखें बेटा हमने क्या किया, हमने लेट किया t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, हमने लेट किया, आपके पास क्या x अप्रोचेस टू पाई है, जब आप x की जगह पाई पुट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है 0, x अप्रोचेस टू पाई है, तो जब आप x अप्रोचेस टू पाई पुट करोगे तो t भी आपके पास 0 को अप्रोच कर जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हो, जब x अप्रोचेस टू पाई है तो t आपके पास अप्रोच करेगा पाई माइनस पाई, पाई माइनस एक्स का पाई आ गया और t भी आपके पास 0 को अप्रोच कर गया। ओके हाफिज बेटा, मुझे पता है थर्ड लास्ट स्टेप आपको कभी नहीं आना था, क्योंकि आपने 10.1 फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा हुआ अलाइड एंगल्स के बारे में। ये आपके पास अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, सुन लें, इसको माइंड में बिठा लें और बाद में पढ़ लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपने हाफिज हमने पढ़ा था वहां पे फर्स्ट ईयर में 10.1 के अंदर, अगर आपके पास 2 जो है 90 का इवन मल्टीपल हो तो को रेशो चेंज नहीं होती, साइन साइन ही आ जाएगा, अगर ऑड मल्टीपल हो तो को रेशो चेंज होती है, साइन की को रेशो कोस, कोस की को रेशो साइन। अब इवन था तो हमने को रेशो चेंज नहीं की, आपके पास साइन टी ओवर टी ही आ गया। ओके चलें बेटा, ये सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है?
चलिए जी बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आपको एक थ्योरम बताऊंगा, उसका प्रूफ हम आज नहीं करेंगे, प्रूफ हम उसका कल करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज टाइम कम है, इस लिमिटेड टाइम के अंदर हम उसका प्रूफ नहीं कर सकेंगे। आपके पास क्या होता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, चले n कर ले, बुक पे n है, 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल्स टू e है आपके पास आंसर। ओके, जरा इसको सीखिएगा बेटा, इसमें क्या कहता है। जब आपके पास ये थ्योरम है, कल इसका हम प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे पास टाइम कम है तो हम इसका प्रूफ को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, कल हम करेंगे। जरा गौर से बात सुने। जब आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, जो आपके पास n है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, जो आपके पास लिमिट है, जिस वेरिएबल की लिमिट है ब्रैकेट के अंदर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो, उसका क्या पड़ा हो, रेसिप्रोकल, और वही लिमिट होल पावर में हो तो आंसर आपके पास e होता है। ओके, फॉर एग्जांपल सुने, आपके पास पड़ा हो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x, तो ये आपके पास e के इक्वल होगा। क्या था, दोबारा सुने बेटा, जिस वेरिएबल की आपके पास लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, जिस वेरिएबल की लिमिट आपके पास अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, वही वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर आपके पास रेसिप्रोकल में पड़ा हो, रेसिप्रोकल, और उस वही आपके पास होल पावर में हो तो आंसर e होता है आपके पास। इसका प्रूफ कल इंशाल्लाह करेंगे। देखें दोबारा एक और एग्जांपल देखें, लिमिट 4x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 4x होल पावर 4x इज इक्वल्स टू e। ये लिमिट इन्फिनिटी थी, इसका ही रेसिप्रोकल और यही होल पावर में है आपके पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, e। ओके, बताओ जल्दी से, समझ आया आपको बेटा, थ्योरम स्टेटमेंट समझ आई है कि जिस वेरिएबल की लिमिट होगी वही ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल में होगा और वही होल पावर के अंदर होगा, और उसका आंसर इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, e के इक्वल होगा। जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर है आपको। कामरान बेटा आपको क्लियर हो गया? चलें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, फिर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बेटा, सिर्फ मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात की है, अपने पास से ना बातें लगाओ। माइनस इन्फिनिटी हो तो वो कुछ और रिजल्ट है, हमने सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात की है। जी बिल्कुल शराज बेटा, मैंने बड़े डिटेल से आपको फर्स्ट ईयर में अलाइड एंगल पढ़ाए थे। किसी बच्चे को अलाइड एंगल में इशू हो तो वो मेरे फर्स्ट ईयर के रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन सकता है प्रीवियस के। चलें जी बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n। हमने इस थ्योरम को ही यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, हमने इस थ्योरम को ही यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने सीखा कि जिस वेरिएबल की लिमिट हो वही रेसिप्रोकल में हो और होल पावर भी आपके पास वही हो। अब यहां पर देखें
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, रेसिप्रोकल में n ही है, होल पावर में आपके पास 2n आ रहा है। हमारे पास यहां पे n होना चाहिए, n होगा तो तब हम कह सकते हैं इक्वल्स टू e है। जब आपके पास n नहीं है तो इक्वल्स टू e नहीं होगा। हमारे पास हमारे थ्योरम की कंडीशन है कि जिस वेरिएबल की लिमिट है वही हमारे पास रेसिप्रोकल में हो और उसी की होल पावर हो। यहां पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यही रेसिप्रोकल में है, मगर पावर में 2n आ रहा है। हमें पावर में सिर्फ चाहिए n, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n 2 मल्टीप्लाई बाय n, या फिर n मल्टीप्लाई बाय 2 लिख ले, एक ही बात है, आपके पास 2n ही होगा। तो फिर आप ये कर लें इसको, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, यहां पे लिख लें आप n, इसको आप होल पावर में लिख दें, तब भी आपके पास ये 2n ही आएगा। हमने सिर्फ ब्रैकेट्स का यूज किया है, ब्रैकेट खत्म करें 2n ही वापस आएगा। और हमने थ्योरम पढ़ रखा है लिमिट का कि हमारे पास होल पावर के अंदर फंक्शन हो, लिमिट हम अंदर लेके जा सकते हैं, कल भी इसको यूज कर रहे थे। तो लिमिट अंदर ले जाएं, आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n की होल पावर 2, और ये सारा रिजल्ट आपके पास e के इक्वल, e की पावर 2 आपके पास बेटा आ जाएगा जी आंसर में। ओके, जल्दी से बताओ सबको क्लियर है? सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? देखिए हमने वही फॉर्मूले की शक्ल बनाई, उसको यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेटा। जल्दी करें, फेडरल बोर्ड दोनों बोर्ड्स के बच्चे आंसर दिया करें बच्चा। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट करते हैं और उसके बाद हम क्लास को बेटा वाइंड अप करेंगे। आज गला भी आपके सामने, आवाज नहीं निकली मेरी तो आज। चलिए जी, सेकंड पार्ट है आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस, तलहा बेटा जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना बेटा, वो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर का आपको वो आता ही नहीं। आप मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर सुन लें, मैं उसमें अलाइड एंगल्स बताया हुआ है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आपको 10.1 नहीं आती फर्स्ट ईयर की, तो मैं यहाँ पे 10.1 दोबारा नहीं करवा सकता, इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा समझाने के बाद मैं क्वेश्चंस के ऊपर आऊं। अब से रिक्वेस्ट है बेटा, आप अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट सीख ले, मेरे प्रीवियस लेक्चर उठा ले, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं 10.1 के फर्स्ट ईयर के, उसे सुनिएगा, आपको 3 स्टेप समझ आ जाएगा और देन आप कर लीजिएगा। ओके, चलें बेटा, आपके पास है जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n बाय 2, ये आपके पास है जी बेटा क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि n 1 ओवर n, ऊपर n चाहिए, नीचे 2 इजाफी आ रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट है आपके पास, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसी वेरिएबल का रेसिप्रोकल, उसी का होल पावर होनी चाहिए। यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल भी इसका ही है, पावर n होनी चाहिए, यहां पे n बाय 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम पावर को अलग अलग कर देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, जिस तरह हमने यहां पे n इंटू 2 कर दिया था, तो यहां पे हमने n इंटू 1 बाय 2 कर लिया बेटा। उसके बाद ब्रैकेट्स के थ्रू पावर को अलग अलग करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख ले 1 बाय 2। देन बेटा आपके पास लिमिट को हम होल पावर के अंदर लेके जा सकते हैं, लिमिट को होल पावर के अंदर ले जाएं, आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1 प्लस 1/n होल पावर 1/2। तो ये सारी वैल्यू तो e के इक्वल होगी, e की पावर 1/2 आपके पास आंसर आ गया। ओके, चले बेटा आज यहीं तक रखते हैं, और पढ़ाने की मेरे पास हिम्मत खत्म हो गई है, मेरा गला बहुत दुख रहा है बेटा इस वक्त, आपका आवाज से भी लग रहा होगा। यहीं तक ही रखते हैं। तलहा बेटा आपका जो कमेंट है, आप पूछना चाह रहे हो कि हमने लेट कर लिया, तलहा कमेंट का आंसर करता हूं, बाकी बच्चे बताएं क्वेश्चन क्लियर है उनको। तलहा का कमेंट है कि हमने पुट कर लिया t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, हमने पुट किया। बेटा टेस्ट होगा, कामरान बेटा टेस्ट अटेम्प्ट करके जाइएगा, टेस्ट लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, टेस्ट आज आपका होगा। t आपके पास है बेटा पाई माइनस एक्स, हमने पुट लेट कर लिया था या पुट कर लिया था, तो आपके पास लिमिट थी x अप्रोचेस टू पाई, आपके पास x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, आप यहां पाई पुट कर दो, तो पाई माइनस पाई आपके पास क्या आ जाएगा 0। जब x अप्रोचेस टू पाई होगा तो t भी अप्रोच कर जाएगा 0 को। ये चीज थी बेटा तलहा। चले बेटा सारे बच्चे आज टेस्ट होगा, रेडी हो जाएं। जिस बच्चे को टेस्ट शो नहीं होगा वो एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टेस्ट का बटन मिल जाएगा, स्टार्ट एमसीक्यूज का, वहां से जाके आप अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं यहां पे बेटा आपको बाय बाय कह रहा हूं जी, टेस्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट कर लें। जिसको टेस्ट शो नहीं होगा पेज को रिफ्रेश करे, स्टार्ट एमसीक्यूज के बटन पे क्लिक करे तो उसको टेस्ट शो हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।